I don't know why I'm like this. I love to piss you off. Something in my psychosis finds it a little hard. I always got good intentions. You tell me I saved your life, but I'm craving your attention. And you know that I got two sides. I'll be the villain tonight. I kinda like when you despise me. After we fight, feel so much better when I'm pressing all your buttons till you're crawling on the floor. उसके बाद ते धीरे से आयु के पास आती है, उसके कान में कुछ बोलती है। तुमने मेरे से अमीर बहन से पंगा लेके गलती कर दी आयु। मैंने कहा था ना हम दोनों से बिल्कुल मत भिड़ना। Do you wanna meet all my monsters? Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Meet them once and they'll forever haunt you. There's no heroes or villains in this place, just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. उसने कुछ नहीं करा है। हाँ वो बोल रही है ना उसको किसी ने फंसाया है, तो आपको उसके बारे में देखना चाहिए, उसे सच में किसी ने फंसाया होगा। और हमारी बेटी इतनी अमीर है, वो चोरी क्यों करेगी? देखिए सर, सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है, मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। एंड उसने टीचर्स की भी डिसरिस्पेक्ट करी, इस वजह से मैं उसे इस कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ एंड ये मेरा लास्ट डिसीजन है। वाह यार, मज़ा ही आ गया। उसका शक्ल देखा था, कितना ज़्यादा रो रही थी, मैंने कुछ नहीं करा। उसकी शक्ल देखने लायक थी। हाँ उसने मेरी और मेरी दीदी को बहुत परेशान करा था। मुझे तो पता ही नहीं था ते तुम्हारे पास ये टैलेंट भी है। आई मीन उसकी शक्ल देखी थी तुमने, कितना रो रही थी। वैसे भी उसके साथ ये तो होना ही था। हाँ ऑफ कोर्स तेने वो कर दिया जो हम भी नहीं कर पाए। हाँ वैसे भी उसने बहुत तंग कर रखा था। वो सब छोड़ो जंगू भाई, आप बताओ आप मम्मी को तेवरी भाभी के बारे में कब बताने वाले हैं? इससे पहले कि मॉम आपकी शादी किसी और के साथ करे, बता दीजिए उन्हें। अभी नहीं जी हो, अभी हमें पढ़ना है। मैं मॉम को ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा। ठीक है तो बाय भाई, बाय भाभीज, मैं चलता हूँ, मुझे घर भी जाना है। बाय। ठीक है बाय एंड ऑल द बेस्ट। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रही हो, मुझे पता है। जी हो तेरी भी गर्लफ्रेंड है? तूने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तेरी भी कोई एक गर्लफ्रेंड है। हाँ भाभी, ये आपने मुझे कहाँ बता दिया, मैं क्या बोलूँ? क्या तुम्हें नहीं पता था? जय होप तो 5 साल से रिलेशनशिप में और तुम यहाँ सिंगल बैठे थे। क्या 5 साल से? फिर जय होप पतली गली पकड़ के वहाँ से भाग जाता, इससे पहले कि जंको उस पर भड़के या शुगा उसकी कुटाई करते। एंड ते और जिमिन बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं उन दोनों के रिएक्शन का, और जय होप के रिएक्शन का मज़ा ले रहे होते हैं। एंड फिर ऐसे जो शुगा है वो जिमिन को उसके घर छोड़ने चला जाता है एंड ते जंको के साथ उसके घर पे जा ही रही होती है। हेलो मॉम, क्या आज रात को फैमिली डिनर है? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ओके बाय। ते मेरे घर पे फैमिली डिनर है तो मैं तुम्हें जिमिन के घर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तुम पर जल्दी आ जाओ। बाय जंकुक। हेलो मॉम एंड डैड। अरे जंकुक तुम आ गया? बेटा मैंने तुझे बहुत ज़्यादा मिस करा। हाँ मॉम, मैंने आपको और डैड को बहुत मिस करा, कॉलेज की वजह से आ ही नहीं पाता था। कोई बात नहीं, चल अब डिनर टेबल पे चलते हैं और खाना खाते हैं साथ में। हाय जंकुक, लॉन्ग टाइम नो सी। हाय जंकुक, कैसे हो तुम? बहुत समय से नहीं मिले ना हम। मॉम आपने तो कहा था ये फैमिली डिनर है, तो ये फैमिली डिनर में अनजान लोगों को क्यों बुलाया है आपने? जंकुक ज़ुबान संभाल के बात कर, ये तो कैसे बात कर रहा है? एंड वैसे भी अभी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाला है। मैंने तेरे रिश्ता इनके साथ फिक्स करा है और कल तेरी शादी है, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ। आपने बिना मुझसे पूछे मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया? हाउ कैन यू मॉम, हाउ कैन यू? जंकुक हम तेरे पेरेंट्स हैं और तेरी लाइफ का डिसीज़न लेने का राइट हमें अच्छे से है, तो तू मना नहीं कर सकता। आप मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी लाइफ के डिसीजंस लेने का राइट आप लोगों को नहीं है, वो मेरा है। वैसे भी शादी करके मुझे रहना है, इसके साथ आप लोगों को नहीं। एंड मैं इसको अपनी वाइफ तो कभी नहीं बनाऊँगा इन लाइफ टाइम, कभी नहीं। जंकुक तुझे हो क्या गया है? तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है?
आप लोगों को क्या हो गया है? मैंने बोला ना मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। एंड वैसे भी मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं आपके कहे अनुसार इससे शादी क्यों करूं? मुझे जवाब दो। ये मेरी लाइफ का डिसीज़न है, आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कर सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी, वो भी सीधा कल। जाकुब शादी तो 1 हफ्ते पहले फिक्स हो गई थी, तुम्हें अब बता रहे हैं। देख जाकुब, सबको पता है यहाँ पे तेरी गर्लफ्रेंड 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकती है, एंड मैं तेरे लिए टेम्परेरी नहीं परमानेंट बहू ढूंढना चाहती हूँ, तो बस बात ख़त्म। हाँ जाकुब, अपनी मॉम की बात मान लो। जंकुक वहाँ से जाने के लिए उठता है, तभी लीसा उसको एक इंजेक्शन उसके गर्दन पे दे देती है। आई एम सॉरी जंकुक, पर हमें ये करना ही पड़ेगा, मुझे पता था तुम नहीं मानोगे। तुम बहुत गलत कर। सॉरी जंकुक बेटा, तेरी भलाई के लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा। आंटी, मैंने जंकुक को डोज दे दिया, उसे अब कल तक होश आएगा। ताई क्या हो गया? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जिमिन अजीब सा लग रहा है। ताई जंकुक क्या नहीं है ना, इसलिए देखो ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, जंकुक आ जाएगा ना, फिर देखो अच्छा लगेगा। अभी तू जा और जाके सो जा चुपचाप। हाँ ताई, जिमिन सही कह रही है, तुम सो जाओ। इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है यार? हेलो, क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ क्या ये सच है? ठीक है, मैं देखती हूँ। दी, जीजू, दी। शुगर, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। ज़्यादा बोलो मत, बस ठूसती जाओ। हाँ ताई, तुम ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रही हो? आज जंकुक की शादी है, आपने मुझे बताया नहीं। हाँ, जंकुक की शादी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या शादी? जंकुक की? मजाक कर रहे हो क्या ताई? ये क्या था मजाक है सुबह सुबह? मुझे पता चला है जंकुक की आज शादी और आपको ये मजाक लग रहे हैं। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें बताया किसने कि आज उसकी शादी है? मुझे क्यों नहीं पता है उसकी शादी है, तो मुझे वो सब नहीं पता है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी शादी हो रही है और मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरा है, मैं उसे जा रही हूँ लेने। ये बोल के ताई वहाँ से चली जाती है। मॉम, आप ये जो भी कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मेरी शादी उससे नहीं करा सकते हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं लीसा से नहीं करता। हाँ मॉम, भाई सही कह रहे हैं, प्लीज़ सुनिए। वो जो शराब जाकुब, मुझे तुम्हारे सारे बहाने पता है, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम जाओ और जाके खड़े हो जाओ, लीसा आती होगी। यू वुड रिग्रेट मॉम। जंकुक और कुछ नहीं बोलता है और जाके स्टेज पे खड़ा हो जाता है, एंड रिचुअल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, एंड लीसा भी स्टेज पे आ जाती है। अब आप एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करिए। व्हाट द, ये कौन है? किसने गन चलाई? मेरी एंट्री तो अभी हुई ही नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स माय गर्ल, लगता है ते आ गई। तुम हो ना लीसा? हाँ मैं लीसा हूँ। और तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जिसके साथ शादी करने वाले हो ना, उसकी गर्लफ्रेंड हूँ मैं, समझी? क्या? इसका मतलब जंकुक की सही में गर्लफ्रेंड है? यस मॉम। क्या जंकुक ने आपको नहीं बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? क्यों लीसा? इट्स इम्पॉसिबल। जंकुक सिर्फ 1 हफ्ते डेट करता है एंड छोड़ देता है। तुम भी उसका सिर्फ एक नॉर्मल सा टाइम पास हो। 1 हफ्ते डेट करेगा और छोड़ देगा। तुम सब टेम्परेरी हो, और लेकिन मैं उसकी परमानेंट वाइफ बनने जा रही हूँ। लुक्स लाइक यू नीड एन एग्जाम्पल बेबी। ओके। जंकुक वो और कुछ नहीं बोलती है और जंकुक को किस कर लेती है। क्या मुझे अभी कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत है लीसा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक मेरा है। जंकुक ना तुम्हारा कभी था और ना कभी है। ही इज़ ओनली माइन। करेक्ट? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? मिसेस जन, आपने कहा था लीसा की शादी आज जंकुक के साथ होगी, तो फिर ये लड़की कौन है? ये ऐसे कैसे कर सकती है? मैं कौन हूँ और कौन नहीं, ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ कोई शादी नहीं होगी, दैट्स इट।
तुम होती हो ना ये शादी ना करवाने वाले, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हारे बीच में आने का कोई राइट नहीं बनता है। तुम जस्ट साइड में रहो, समझे गई? जिन, यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है। डोंट वरी बेटा, तुम टेंशन फ्री रहो, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। तुम ही हमारे घर की बहू बनोगी, दैट्स इट। क्या आर्यन, ये क्या बोल रहे हो? फिर ते जंकुक का हाथ पकड़ के वहाँ से जंकुक को अपने साथ ले जाती है। जिन, वो लड़की और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उन दोनों का प्यार नहीं छीन सकता। पर आर्यन, आप मेरी एक बात तो सुनिए। फिर जीसू, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। उन दोनों की शादी होगी और मतलब होगी, वो भी ग्रेजुएशन के बाद। तो अब तुम ये ड्रामा बंद कर दो। अंकल, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। जंकुक मेरा हस्बैंड बनने वाला था, तो फिर हमारे बेटे के लिए क्या सही है क्या नहीं है ये हम देख लेंगे। लीसा, तुम जा सकती हो यहाँ से, अपनी मॉम को ले जाओ। देखा, मैं कह रहा था जंकुक भाई की सही में गर्लफ्रेंड है, वो सही में उससे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने उन दोनों को खुद ने देखा है, लेकिन आप लोगों को मेरी बातों में विश्वास ही नहीं था। जय हो, चुप हो जाओ, मुझे जंकुक से बात करनी है। जंकुक बेटा, शट अप मॉम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तय को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। बाय बाय, चलो। हाँ ठीक है जंकुक, चलो। एंड डैड, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अस। आपने हमें समझा और ये शादी रोक दी, वरना मॉम तो आज मेरी शादी उस लीसा से करवा के ही मानती। पता नहीं क्या देखा उसने उसमें ऐसा। हाँ आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आप इस तरह से हम दोनों को अलग नहीं करा सकती। आपको हमारी बात सुननी चाहिए। सॉरी बेटा, पर मैं भी एक मॉम हूँ। मैं डर गई थी कि जंकुक का क्या होगा। मॉम, आपके इस डर की वजह से आप मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती उस लीसा के साथ शादी करके। अगर ये जंकुक की मॉम नहीं होती ना, तो मैं जंकुक के एक एक आंसू का बदला इस औरत से ज़रूर लेती। ताई, जंकुक, तुम दोनों टेंशन मत लो। तुम्हारी शादी मैं 3 महीने बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद पक्का कराऊंगा। हाँ थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। जंकुक बेटा, मेरी जंकुक कोई बात नहीं सुनता है। वो ताई का हाथ पकड़ता है और ताई को वहाँ से उठा के ले जाता है अपने साथ।